सास के लिए त्याग। प्रस्तावना। हमारे समाज में सास और बहू के रिश्ते अक्सर पेचीदा होते हैं। यह रिश्ते कभी तो बहुत सजीव और मजबूत होते हैं, जबकि कभी इनमें तनाव और गलतफहमियां भी आ जाती हैं। लेकिन जब दोनों के बीच प्यार, सम्मान और समझदारी का आधार हो, तो यह रिश्ता बहुत मजबूत और प्रेरणादायक बन सकता है। यह कहानी एक ऐसी सास की है जिसने अपने परिवार के लिए अपनी सारी खुशियां और आराम त्याग दिए, और उसकी बहू ने इस त्याग को पहचाना और सराहा। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। कहानी की शुरुआत। गांव में एक छोटे से घर में एक परिवार रहता था। परिवार के मुखिया थे रामलाल जी, जो एक ईमानदार और मेहनती किसान थे। उनकी पत्नी शांति देवी एक परिश्रमी महिला थीं। शांति देवी का जीवन अपने परिवार के लिए समर्पित था। उनका मानना था कि एक परिवार तभी खुशहाल हो सकता है जब उसकी नींव मजबूत हो। वह अपने परिवार के हर सदस्य की देखभाल करती थीं, चाहे वह उनके बेटे रामलाल हो, उनकी बहू सुनीता या फिर उनके पोते पोतियां। सुनीता, रामलाल जी की बहू, एक समझदार और समर्पित महिला थी। शांति देवी और सुनीता के बीच संबंध पहले कुछ समय तक सामान्य थे, लेकिन फिर समय के साथ दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया। सुनीता ने महसूस किया कि शांति देवी न केवल एक माँ की तरह हैं, बल्कि एक आदर्श सास की भूमिका भी निभा रही हैं। सास का त्याग। शांति देवी के जीवन का अधिकांश समय दूसरों की सेवा में ही बीत गया था। रामलाल जी के साथ मिलकर उन्होंने कई सालों तक खेतों में काम किया। सर्दी हो या गर्मी, हर मौसम में उन्होंने खेतों में कड़ी मेहनत की। जब उनके बेटे की शादी हुई तो उन्होंने बहू सुनीता को भी अपने साथ काम में शामिल किया। लेकिन शांति देवी ने कभी अपनी थकान या किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं की। जब कभी कोई परेशानी आई, उन्होंने उसे चुपचाप सुलझा लिया। चाहे वह घर के कामकाज हो या फिर खेतों का काम, शांति देवी ने हमेशा अपने परिवार के लिए खुद को समर्पित किया। उनके चेहरे पर कभी कोई शिकन नहीं होती थी, हमेशा मुस्कान बनी रहती थी। सुनीता ने देखा कि शांति देवी अपने शरीर की थकान और दर्द को कभी प्रकट नहीं करती। शांति देवी ने अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे साल अपने परिवार के लिए कुर्बान कर दिए थे। हर सुबह सूर्योदय से पहले उठकर वह चाय बनाती, फिर घर के सारे काम करती और दिन भर खेतों में काम करती। शांति देवी की यह सच्ची मेहनत सुनीता के दिल को छू गई। बहू का समर्पण और सराहना। सुनीता एक समझदार महिला थी और उसने शांति देवी के संघर्ष और त्याग को समझा। शांति देवी का हर कदम उसके लिए एक प्रेरणा बन गया। एक दिन सुनीता ने शांति देवी से पूछा, माँ, आप अपने पूरे जीवन में कभी अपने लिए नहीं जी? क्या आपको कभी अपनी खुशियों की चिंता नहीं हुई? शांति देवी ने अपनी आंखों में एक हल्की सी चमक के साथ उत्तर दिया, बिल्कुल बेटी। हर इंसान को अपनी खुशियां चाहिए होती हैं, लेकिन जब आप अपने परिवार के लिए जीते हैं तो वही खुशियां सबसे बड़ी होती हैं। मैं जानती हूं कि मेरे इस संघर्ष और त्याग से ही हमारे परिवार का जीवन खुशहाल बना है। यह सुनकर सुनीता की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि सास का जीवन सचमुच एक त्याग का जीवन था। शांति देवी ने हमेशा अपने परिवार की भलाई के लिए खुद को हर स्थिति में पीछे रखा। उन्हें कभी भी अपनी इच्छाओं और सपनों का पीछा करने का समय नहीं मिला, क्योंकि उनका एकमात्र सपना था अपने परिवार को खुश और सुरक्षित देखना। एक विशेष दिन, समय गुजरता गया और शांति देवी की सेहत में गिरावट आने लगी। उनके शरीर में वह पुरानी ताकत नहीं रही जो पहले थी। एक दिन खेतों में काम करते वक्त शांति देवी गिर गईं।
सुनीता ने तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाया। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें आराम की जरूरत है और अब वे पहले की तरह काम नहीं कर सकती। सुनीता ने शांति देवी को अपने पास बिठाया और कहा, माँ, अब आप आराम करें, मुझे सब संभालने दीजिए। शांति देवी के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आई। उन्हें विश्वास था कि उनका परिवार अब अपनी देखभाल खुद कर सकता है। सुनीता ने शांति देवी को हर समय सहयोग और प्यार दिया। वह न केवल घर के कामकाज को संभालती बल्कि खेतों का काम भी रामलाल जी के साथ मिलकर करने लगी। सुनीता ने शांति देवी को यह एहसास दिलाया कि उनका त्याग और मेहनत कभी बेकार नहीं गए। समाप्ति। कुछ महीनों बाद शांति देवी का स्वास्थ्य ठीक हो गया। अब वह पहले जैसा काम नहीं कर सकती थीं, लेकिन उनका मन संतुष्ट था। उन्होंने देखा कि सुनीता ने उनका काम अच्छे से संभाल लिया है और परिवार खुशहाल है। शांति देवी ने सुनीता को गले लगाते हुए कहा, बेटी, तुमने मेरे संघर्ष और त्याग को समझा और अब तुम उसी तरह हमारे परिवार को चला रही हो जैसे मैंने किया था। तुम मेरे लिए गर्व का कारण हो। सुनीता ने आंसू भरी आंखों से उत्तर दिया, माँ, आपने जो किया वह कभी भी नहीं भूल सकती। आप मेरी आदर्श हो और मैं हमेशा आपकी तरह ही अपने परिवार की देखभाल करूंगी। दोनों की आंखों में सच्चे प्यार और सम्मान के आंसू थे और यह रिश्ता एक नई दिशा में बढ़ रहा था। शांति देवी ने अपना जीवन परिवार के लिए समर्पित किया और उसकी बहू ने उसी समर्पण और मेहनत को अपनी जिम्मेदारी समझा। यह कहानी बताती है कि सास और बहू का रिश्ता अगर प्यार, समझ और सम्मान पर आधारित हो तो वह न केवल मजबूत होता है बल्कि समाज के लिए एक आदर्श भी बन सकता है। सास के त्याग और बहू के समर्पण की यह कहानी आज भी हमें सिखाती है कि रिश्ते त्याग और समझ से और मजबूत बनते हैं। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।